उत्तराखंड कांग्रेस में मचे कलह को शांत करने की कोशिश। आज पीएल पुनिया वरिष्ठ नेताओं संग तालमेल बैठाने को करेंगे बात। अनुशासन को लेकर भी देंगे सीख। सीएम ढाबी ने देहरादून में किया सीडीएस बिपिन रावत के प्रतिमा का अनावरण। उत्तराखंड में जनरल रावत के नाम पर चलाई जाएगी बड़ी परियोजना। शहीदों के नाम पर होगा स्कूलों का नामकरण रखने की घोषणा। उत्तरकाशी पहुंचकर मुख्य सचिव ने किया यात्रा व्यवस्था का जायजा। आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा। अधिकारियों को दिए यात्रा के सुगम संचालन के निर्देश। चार दिनों के बाद भी नहीं खुला बद्रीनाथ हाईवे। स्वास्थ्य सचिव ने पैदल ही धाम जाकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। अधिकारियों को दिए यात्रा मार्ग पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बनाने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। शुरुआत करेंगे कांग्रेस में मचे घमासान से जुड़ी बड़ी खबर से, जहां पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है। आज देहरादून आएंगे पीएल पुनिया, सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गुटबाजी के बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षक तैनात किया है। विधायक प्रीतम सिंह और तिलक रहा बेहड़ ने सवाल उठाए थे। बता दें कि जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद से कांग्रेस में नाराजगी सामने आई है। नाराजगी कांग्रेस में देखने को मिली और विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी कांग्रेस में सामने आई, जिसके बाद में पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया। और आज देहरादून आएंगे पीएल पुनिया, सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गुटबाजी के बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षक तैनात किया है। विधायक प्रीतम सिंह और तिलक रहा बेहड़ ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद में ये फैसला लिया गया। पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है और पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं, क्योंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं और हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव भी पास में है। तो वरिष्ठ नेताओं में असंतोष बढ़ा तो इन चुनावों में पार्टी के लिए चुनौती बढ़ना आता है। और देखिए, पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो कि आज देहरादून आएंगे, जो कि आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। सीनियर नेताओं के साथ में बैठक करेंगे, जिसमें आपसी तालमेल बनाने को लेकर पीएल पुनिया जोर दे सकते हैं। इसी को लेकर उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस में मचे घमासान से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया। आज देहरादून आएंगे पीएल पुनिया, सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गुटबाजी के बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षक तैनात किया है। विधायक प्रीतम सिंह और तिलक रहा बेहड़ ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद में ये फैसला लिया गया और पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बना दिया गया है। कांग्रेस के लिए चुनौती भी है और चुनावी साल है, तो जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद में ये नाराजगी देखने को मिली है। कांग्रेस में असंतोष और रोष देखने को मिला है विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के बीच में, जिसके बाद में पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया। और पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में वो भी करीब है और उससे पहले नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, जिसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपसी गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिल रही है और सामने आई है जब से जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है, जिसके बाद में से ही ये नाराजगी कांग्रेस में देखने को मिल रही है। विधायक और वरिष्ठ नेताओं का आपस में तालमेल नहीं है, जिसे के बाद में ये फैसला लिया गया। पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया। पीएल पुनिया देहरादून आएंगे, जो कि सीनियर नेताओं के साथ में बैठक करेंगे। बता दें, गुटबाजी के बाद में हाईकमान ने पर्यवेक्षक तैनात किया है। विधायक प्रीतम सिंह और तिलक रहा बेहड़ ने सवाल उठाए थे। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर, जहां गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिल रही है और नाराजगी कांग्रेस की सामने आई है। पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव और इससे पहले नगर निकाय चुनाव होना है। वरिष्ठ नेताओं में असंतोष बढ़ा तो इन चुनावों में पार्टी के लिए चुनौती बढ़ना तय है।
चलिए जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश, एक चुनौती कांग्रेस के लिए है क्योंकि आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसके बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया। गुटबाजी है वो देखने को मिल रही थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार पार्टी की किरकिरी जो है एक तरीके से कांग्रेस सर्कल को लेकर के हो रही थी, क्योंकि खेमाबंदी कहीं ना कहीं कांग्रेस में बन रही थी। और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने पूरे मामले का जिस तरह संज्ञान लिया और बाकायदा पर्यवेक्षक के तौर पर पीएल पुनिया को जिम्मेदारी दी गई है। तकरीबन 3 बजे वो देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून पहुंचने के बाद सीधे वो हरिद्वार जाएंगे, जहां पर वो गंगा आरती में भाग लेंगे और उसके बाद देहरादून आएंगे। देहरादून में आने के बाद कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात वो करने वाले हैं, जिसमें कई बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें तमाम जो विधायक है उनसे बातचीत की जाएगी, तमाम जिलाध्यक्षों से बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ सभी जो हारे और जीते प्रत्याशी थे विधानसभा के, लोकसभा चुनाव के, उन सभी को जो है इस बैठक में बुलाया गया है। तो कह सकते हैं कि इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो आपसी गुटबाजी है उसे दूर किया जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके का फैसला पार्टी आलाकमान की तरफ से लिया गया है कि अनुशासन एक तरीके से बना हो पार्टी के भीतर, क्या कुछ नाराजगी जिस तरीके से निकलकर सामने आई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान सामने आया था, उन्होंने प्रभारी के ऊपर जो है सीधे तौर पर हमला बोला। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही विधायक है तिलक राज बेहड़, उन्होंने पार्टी के संगठन के फैसले पर ही सवाल जो है खड़े किए। तो कह सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति कांग्रेस के अंदर बन रही है उसी को लेकर के अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जो है पार्टी आलाकमान की तरफ से की गई है। अब पीएल पुनिया को जो है आज देहरादून भेजा जा रहा है, जहां पर वो तमाम बातचीत करके तमाम जो रायशुमारी है वो एक तरह से करेंगे और उसके बाद जो पार्टी आलाकमान है उसको अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो एक तरह से सौंपेंगे। बिल्कुल आकाश, और देखें तो चुनावी साल है, 2024 के चुनाव होने हैं लोकसभा, उसके पहले नगरीय निकाय चुनाव है और उसके पहले ये बात करें जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद से ही कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो इसका असर तो बिल्कुल चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि नतीजा ये रहा है कि हमेशा से कांग्रेस की गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस को जो है नुकसान एक तरीके से होता है। और ये है कि अगर हम 2022 के चुनाव में देखें तो आपसी झगड़ों के चलते ही कांग्रेस जो है जो एक तरीके से अपने आप को मान रही थी कि वो सरकार बनाने जा रही है, वो सरकार बनाने से जो है काफी पीछे जो है छूटती हुई नजर आई और बीजेपी दोबारा से प्रचंड जीत के साथ जो है सरकार बनाती हुई नजर आई। तो उसी के तहत अब लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले नगर निगम के चुनाव है। और कह सकते हैं कि अगर इसी तरह की गुटबाजी रही, नेताओं की नाराजगी जो है खुल करके सामने आई, तो स्वाभाविक बात है कि पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं ये कोशिश है और कह सकते हैं कि इस कोशिश को कितना कारगर साबित होती है, क्या वाकई ये पर्यवेक्षक जब मुलाकात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बात स्पष्ट है कि घमासान कहीं ना कहीं उस बैठक में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रभारी के ऊपर जो है खुद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए हैं, पार्टी संगठन के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। जिलाध्यक्ष की जो सूची जारी की गई है उसमें बकायदा ये कहा गया है कि किसी में रायशुमारी नहीं की गई है और तमाम लोगों को जो है जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कह सकते हैं कि जो बैठक होगी उसमें भी घमासान होगा। उसके बाद जो रिपोर्ट क्या कुछ निकलकर सामने आती है, किस तरीके से। बिल्कुल आकाश, वरिष्ठ नेताओं में अगर असंतोष बढ़ा तो इन चुनावों में भी पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी करार दिया और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस वजह से वह पोस्टकार्ड और सत्याग्रह जैसे अभियान चला रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन में सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करने में बच रही है, सिर्फ व्यर्थ की राजनीति कांग्रेस की ओर से की जा रही है। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ करी जा रही ये कार्रवाई उत्तराखंड की धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए की जा रही है। मुद्दा नहीं है। अभी क्या है कि वो लोग आज चर्चा से भी दूर जा रहे हैं। एक आज हमने जो लैंड जिहाद, जो कब्जेदारी है, जो एक प्रकार से मैं कहूँ कि एक बड़ा षड्यंत्र उत्तराखंड के अंदर चल रहा था, उस पर भी वो ब्लैकआउट हो रहे हैं, कह रहे हैं हम चर्चा ही नहीं करेंगे, सकारात्मक चीजों में चर्चा नहीं करते, केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। जबकि हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो केवल और केवल उत्तराखंड राज्य के हित में ले रहे हैं, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, उसका स्वरूप बना रहे उसके लिए ले रहे हैं। राजनीति से प्रेरित केवल वो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कनक चौक में देश के पहले सीडीएस जनरल पद्म विभूषण बिपिन रावत की प्रतिमा और स्मारक स्थल का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की स्मृति को चिरस्थायी बनाए जाने के लिए प्रदेश की किसी बड़ी परियोजना का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। ये भव्य प्रतिमा और स्मारक स्थल जनरल बिपिन रावत के शौर्य, अदम्य साहस और वीरता का स्मरण कराने के साथ ही युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखंड के सैनिकों का विशिष्ट योगदान रहा है। और बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा और स्मारक स्थल का निर्माण एमडीडीए ने लगभग 50 लाख की लागत से किया। उनकी प्रतिमा उनके नाम से यहाँ पर होना कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, हमारे कर्णधारों को हमेशा उनका स्मरण कराएगी कि इस माटी के लाल ने देश के लिए कितने साहस और पराक्रम हमेशा दिया और संपूर्ण जीवन भर फौज में जिस दिन से भर्ती हुए उस दिन से जीवन के अंतिम क्षण तक केवल और केवल भारत माता की सेवा करी, अपने आप को हमेशा उसमें लगाए रखा। और उन्होंने अपने अनेकों संबोधनों में जिस प्रकार से देश के नौजवानों को, सेना में भर्ती होने वालों के लिए कहा था कि सेना केवल और केवल वेतन लेने का मात्र साधन नहीं है। सेना एक जज्बात है, सेना एक पराक्रम है, सेना एक संस्कार है और सेना एक जीवन राष्ट्र के लिए कैसे जिया जाता है वह भी सिखाने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा माध्यम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू के एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्र का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद भारत तिब्बत सीमा बल परिसर मातली में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जिला प्रशासन की ओर से की गई यात्रा व्यवस्था तैयारियों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में चुनावों के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय दिख रही है और प्रदेश के सभी विधानसभाओं में शीर्ष नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी काशीपुर का दौरा किया, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए काशीपुर की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर हरीश रावत गरजे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समस्याओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि बिरबल की खिचड़ी भी अकबर के सामने समय में जल्द बन जाती थी और मगर काशीपुर रेलवे फाटक का फ्लाईओवर निर्माण कछुआ गति से चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। पूर्व में 8 ऐसे ज्वलंत सवाल है। ओवरब्रिज क्यों नहीं बने भैया, इतनी देरी क्यों? ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी भी अकबर के समय में इतनी देर में बन जाती होगी जितनी देर में जो है ये नहीं बन पा रहा है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। तुमने सीतापुर आई हॉस्पिटल बंद कर। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्राओं को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बद्रीनाथ पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। सचिव ने सभी केंद्रों पर यात्रा से पहले सभी आवश्यक जीवनदायिनी औषधियों, स्वास्थ्य उपकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग का निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल और निर्माणाधीन 50 बेड का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल के धीमी गति के लिए निर्माणदायी संस्था को तुरंत निर्माण को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। तो स्वास्थ्य सचिव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बता दें कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्राओं को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बद्रीनाथ पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और सचिव ने सभी केंद्रों पर यात्रा से पहले सभी आवश्यक जीवनदायिनी औषधियों, स्वास्थ्य उपकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही स्वास्थ्य
विभाग का निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल और निर्माणाधीन 50 बेड का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। तो देखिए, स्वास्थ्य सचिव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर बीते दिनों बस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके परिवहन निगम की कानों में जू तक नहीं रेंग रही और परिवहन निगम लगातार पुरानी बसों का संचालन कर यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर राजपुर के निकट परिवहन निगम की एक बस बार फिर धोखा दे गई और जिसके चलते राजपुर के निकट बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया, जिससे बस में सवार यात्रियों को भारी दोपहरी में और लगभग 2 घंटे दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा। मंसूरी जा रहे थे, अभी 1.5-2 घंटे हो गए, बस खराब हुई है और हम यहाँ बैठे हैं रोड पे और इतना लेट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि बस आ रही अभी तक कोई बस नहीं आई और आगे भी हमारे को रूम नहीं मिलेगा। हम लेडीज लोग हैं, कहाँ रहेंगे रात को वहाँ पे। मैं देहरादून से मसूरी जा रही थी, यहाँ 1-1.5 घंटे हो गए हम खड़े रहे हैं। इतनी धूप हो रही है, बच्चे साथ में। अब मसूरी जाएंगे, मसूरी से हमें बहुत आगे जाना है। कहाँ जाएंगे हम, कौन सा टाइम, हमारी गाड़ी तो कब की छूट गई है। यहाँ ना तो कोई ड्राइवर है ना कोई कुछ है, सब भाग गए, हम रोड में बैठे हुए हैं। मैं अड्डे से चला था मसूरी के लिए और इसकी बेल्ट टूट गई, फाइन बेल्ट। नहीं, गाड़ी तो ठीक है, उसे पौड़ी चलती है मेरी गाड़ी, लेकिन ये है कि उसका बेल्ट टूट गई। अब ये तो अधिकारी जाने, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम जो हैं मेरी गाड़ी में बेल्ट टूट गई, फाइन। अपर निदेशक उद्यान डॉक्टर रतन कुमार ने जोशीमठ प्रखंड की सेब फल पट्टी के नए सेब उद्यानों का निरीक्षण किया। सुनील ओली मनोटी परसारी क्षेत्र के उन्नतशील सेब बागवानों से वार्ता की। अपर निदेशक सेब काश्तकारों की समस्याओं से भी रूबरू हुए। वहीं उद्यान मालिकों ने अपर निदेशक को बुरांश पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपर निदेशक ने उद्यानपतियों और किसानों की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। सेब काश्तकारों को नए सेब बागानों में लिए समय पर वैज्ञानिक सलाह जागरूकता शिविर का आयोजन, कटाई छटाई, पेस्टिंग सहित दवाओं और स्प्रे आदि की व्यवस्था विभाग से समय पर कराने का भी आश्वासन दिया। चंपावत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से सीएम धामी का स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनके विचारों पर चर्चा की। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून की कमी को देखते हुए सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। अब तक लगभग 92 आरोपी जेल जा चुके हैं। कार्यक्रम में धामी ने कई बड़ी घोषणाएं की। धामी का कहना है कि क्षेत्र के हाई स्कूल को इंटरमीडिएट बनाया जाएगा और क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र को 3 मंजिला अंबेडकर भवन की सौगात दी जाएगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित वर्ग के उत्थान के, चाहे पिछड़े वर्ग के उत्थान की सभी योजनाएं मोदी जी की बाबा भीमराव अंबेडकर की भावना के अनुरूप आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए हमारे जो ऐसे स्थान हैं, ऐसी वर्ग हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से, समाज कल्याण के माध्यम से हम उन सभी को प्राथमिकता पर रखकर काम कर रहे हैं, जिससे कि हर वर्ग का उत्थान हो और भारत को एक जो स्वर्णिम भारत बनाने का अभियान है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसको निश्चित रूप से सब वर्गों के उत्थान के साथ पूरा किया जाए। और हम इस क्षेत्र हल्द्वानी में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें सबसे पहले अंबेडकर पार्क में जाकर हल्द्वानी विधायक
माल्यार्पण कर बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया। वहीं से शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकली और बाबा भीमराव अंबेडकर की झांकियों को प्रदर्शित किया गया और बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब भारत आज़ाद हुआ इसका सुंदर संविधान लिखा और सारे नर नारी को जो है वोट डालने का अधिकार दिया और उसके साथ साथ ही हमारे भारत को संविधान दिया और सभी समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों को जो है उस संविधान के तहत उनको सम्मान मिला। इसलिए जो है आज जो है बाबा साहब की जयंती के दिन हम 14 अप्रैल 2023 को जो है एक भव्य रूप से मनाने का प्रयास है हमारा। और यह हमारी झांकी जो है एमपी इंटर कॉलेज के मैदान में समाप्त होगी। उसके बाद दम्माडुआ अम्बेडकर पार्क में जनसभा का आयोजन किया होगा। कांग्रेस नेता तिलक राज बेहड़ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस सवाल को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि राजनीति में सभी नेताओं से बराबर संबंध होते हैं और ये मसला उनके स्तर का नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस काम को बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष और उनकी ओर से गठित कमेटी देखती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अच्छे लोग बीजेपी को ज्वाइन कराने की दिशा में सोचते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन भी किया है। इसी के साथ 2024 में लोकसभा चुनाव पर कहा कि वह भाजपा के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी जिसको टिकट देगी सभी कार्यकर्ताओं को उसके लिए काम करना होगा। हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं पहले से ही। पार्टियों में कौन आ रहा कौन जा रहा ये तो मेरा काम भी नहीं है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे हैं और जो एक कमेटी बनाई है वो देख रही है। लेकिन भले लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अधिकांश लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाह रहे हैं। केंद्र में भी आप देखिए कई लोग तो राज्यपाल बने, कई लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आए, कई लोग आज अच्छे पदों पर भी हैं। इसलिए काफ़ी लोग इस समय मिलते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। जो आएंगे देखा जाएगा। अच्छे लोग आए तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं, पार्टी ने कभी दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए हैं। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।